एक मित्र ने पूछा है विवेक जी ने कि स्वामी जी ये सहज समाधि क्या होता है, कृपया इसको विस्तार से बताएं। साथ ही एक और मित्र ने भी कमेंट करके पूछा है मोटिवेशनल गुरु जी ने कि ये कबीर दास जी की जो साधो सहज समाधि भली है इसका क्या अर्थ होता है, कृपया इस पर विस्तार से बताएं। तो अच्छे प्रश्न हैं दोनों मित्रों के, एक ही बात है, एक ही जैसा प्रश्न है, एक ही मतलब है उसका। सच बात है कि समाधि सहज ही होती है जब भी होती है या घटती है, लेकिन दुनिया में असली सिक्कों के साथ साथ नकली सिक्के भी चलते हैं, ये हम सब जानते हैं। सब जगह नकली चीज़ें भी चलती हैं। और समाधि के संदर्भ में नकली से मेरा क्या अर्थ है, तो एक तरह से उसमें सविकल्प समाधि को कह लो, सतोरी को असली समाधि समझ लेना वो कह लो, या कुछ मेंटल प्रोजेक्शंस भी चलते हैं बहुत सी समाधियों में जिनको लोग समाधि समझते हैं और 20-20, 25-25, 28-28 समाधियाँ कराते हैं। वो सारा मेंटल प्रोजेक्शन है, जो कि सच में वो एक तरह से समाधि नहीं होता है, एक तरह की हिप्नोसिस है, ऑटो हिप्नोसिस है, या कहो इनडायरेक्ट में एक तरह से सिद्धि है। और उसे भी समाधि का नाम दे दिया जाता है अध्यात्म में, क्योंकि अध्यात्म में बहुत चीज़ें ऐसी चलती हैं और वो इस कारण चलते हैं कि जो सामने वाले जिनको आप बता रहे हो, सुना रहे हो, कह रहे हो, वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, तो इसलिए यहाँ कुछ भी चल जाता है अध्यात्म में। और ध्यान रहे, सिद्धि प्राप्ति समाधि का, असली समाधि का लक्ष्य नहीं होता। सिद्धि पाना, कोई मानसिक शक्ति पाना, वो तो सच में इस बात का प्रतीक है कि एक तरह से आप दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति पाना चाहते हैं और उनसे मन चाह काम लेने की शक्ति पाना चाहते हैं एक तरह से, या नेतृत्व की शक्ति पाना चाहते हैं। लोगों ने किया ऐसा, बहुत से धार्मिक लोगों ने भी किया, वैसों ने भी किया। रासपुतिन जैसे कई लोग हुए इतिहास में जिनमें कुछ चीज़ें जन्म से थी, फिर कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें जोड़ ली और उन्होंने बहुत एक तरह से रूस में भी काफ़ी दिनों तक राजाओं को बड़ा प्रभावित करके रखा। तो एक तरह से यहाँ इस तरह की बहुत चीज़ें हैं जो समाधि के नाम पर भी चलती हैं, सच में वो ऑटो हिप्नोसिस होती हैं। अनेक धार्मिक गुरुओं ने भी ऐसी ही शक्तियों का उपयोग किया है बहुत, और लोग इस तरह की धार्मिक गुरु समाधियाँ बेचते भी हैं। और इस शक्ति का सारा मूल जो आधार होता है एक तरह से यदि हम कहें तो वो सम्मोहन की शक्ति ही होती है। अनेक जादूगर भी इसका उपयोग करते हैं, पहले भी किया, अब भी करते हैं, और एक तरह से इससे लाभ लिया है जादूगरों ने भी। लेकिन उनकी अच्छी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि हम जादूगर हैं, हम कोई सिद्ध पुरुष नहीं है। तो एक तरह से इस चीज़ों का मतलब मानसिक शक्ति का सम्मोहन के द्वारा प्राप्त की हुई का, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी जोड़ दी, कुछ केमिकल्स मिलाकर जादूगर भी अपना काम करते हैं। और सच तो यह है कि अध्यात्म में बहुत गुरुओं ने इसका वो किया है, मैं यहाँ नाम नहीं किसी का लेना चाहता, उसमें केमिकल्स भी मिलाए और प्रैक्टिस भी की, कुछ जादू भी मिलाए, कुछ ट्रिक्स मिलाई। तो ये सारी एक तरह से इनडायरेक्ट में इनको समाधि का नाम दे दिया जाता है और लोग प्रभावित होते हैं और उनसे लोग अपना मन चाह काम एक तरह से लेते हैं, बड़े गुरु बन जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने सहज की बात पूछी, तो सहज का सीधा सा अर्थ है जो सरल हो और सहज में ही घट जाए, और एक तरह से जो हमें सहज समाधि का अर्थ है कि जो हमें पूरे जगत के केंद्र की ओर ले जाए, और पूरे जगत के और हमारा जो नैसर्गिक स्रोत है जहाँ से सारा जगत आता है, हम भी उसमें आए, उसकी ओर ले जाए जहाँ से कि सब कुछ आ रहा है। और आप रोज़ देखते हैं प्रकृति में कि पूरी प्रकृति में सभी कुछ, और प्रकृति में के साथ साथ हमारे शरीर में भी सभी कुछ, अर्थात अनेक रासायनिक प्रक्रियाएं, भौतिक क्रियाएं, प्रक्रियाएं प्रतिपल घट रही हैं, चमत्कारी चीज़ें घट रही हैं, और कोई भी शोर नहीं है, कोई असहजता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब चुपचाप हो रहा है। और ये सब किसी अदृश्य शक्ति का हो या विराट शक्ति के नियंत्रण में हो रहा है, और उसी के मार्गदर्शन में सारा घट रहा है। और मनुष्य मन की भाषा में एक तरह से हम इसे कहते हैं कि ये अचेतन रूप से घट रहा है, और सही भी है, क्योंकि हमारे ही कारण घट रहा है, हमें इसका पता नहीं है बस, इसलिए हम इसे अचेतन कह देते हैं।
और चेतन रूप से इस विराट प्रवाह में बह जाना ही समाधि कहलाता है। यानी जानते हुए, जागते हुए, सजग होते हुए इसी प्रवाह में, इस वैश्विक प्रवाह में ही बह जाना, यही समाधि होता है, यही आत्मिक जागरण होता है, यही ज्ञान कहो, आत्मज्ञान होता है। और प्रकृति में सिर्फ हम ही ऐसे हैं, यानी मनुष्य नाम के जीवधारी हम ही ऐसे हैं कि जो इस घटना को, इस चेतन घटना को, इस जागरण को घटित कर सकते हैं या इसके लिए योग्यता अपने अंदर पा सकते हैं, बना सकते हैं। उन्हें पूछा कि साधु सहज समाधि भली का क्या अर्थ है। साधु को कबीर साधु कहते हैं, अक्सर आप सबने सुना होगा, अपने हर दोहों में वो इस शब्द का अक्सर यूज करते हैं। उनकी साधना ही सच में यह है कि वो हर व्यक्ति में राम को देखते हैं, हर व्यक्ति में उसे ही महसूस करते हैं, अच्छाई ही देखते हैं। इसी कारण वो हर व्यक्ति को एक तरह से साधु ही समझते हैं, साधु ही कहते हैं, और राम भी कह देते हैं कभी कभी। और राम के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा अच्छी एक तरह से नाम है, वो साधु का है, साधक का है, भक्ति बचता है, उसी को वो यूज करते हैं। जो एक तरह से परमात्मा की तरफ देख रहा है, अपने विकास की, अपने आत्मिक विकास की तरफ चल रहा है, वो साधु है। तो वो सबको ही साधु कहते हैं, यानी सब चारों तरफ उन्हें साधु ही देखते हैं, भले आदमी ही देखते हैं। और सहज का जो सही अर्थ है, उन्होंने कहा साधु सहज समाधि भली। सहज का सही अर्थ है जो स्वयं ही समाधि आ जाए, ऐसी परिस्थितियां हमारे अंदर पैदा हो जाएं, हम पैदा कर लें कि उसे आना ही पड़े, ऐसी योग्यता हम पालें किसी भी ढंग से, ताकि वो सहज में घट जाए या वो आ ही जाए या हम उसमें मिल जाए, एक ही बात है। यानी सारा काम हम सहज में ऐसी योग्यता अपने अंदर पैदा कर लें, ये सहज का अर्थ है। और भली का अर्थ तो सीधी सी बात है, वो अनपढ़ व्यक्ति थे, भली का अर्थ उन दिनों भी आमतौर पर ग्रामीण भाषाओं में यही समझाता है, श्रेष्ठ, अच्छा, श्रेष्ठतम। यानी इस पूरी लाइन का साधो सहज समाधि भली का सीधा सा अर्थ है, अपने को ऐसा भला बना लो, ऐसा अहंकार शून्य बना लो, इतना शांत चित्त बना लो, इतना निर्विचार बना लो कि महाशून्य को, महाविराट को, उस आकाश तत्व को, आपके आकाश तत्व में आना ही पड़े, वो दोनों मिल जाएं चेतन रूप से। आपका शून्य और विराट का शून्य एक हो जाएं, दोनों आकाश एक हो जाएं, यानी अपने जैसा अलग से कुछ बचे ही ना, वही बचे, क्योंकि वस्तुतः तो इनफैक्ट तो वही है, हम हैं ही नहीं। हमारे अज्ञान के कारण ही हमारा होना एक तरह से हमें भासता है। सच्चाई है कि हमारी सारी ज़रूरी चीज़ें, सारी जिनसे हम जीवित हैं, सब किसी और के हाथ में, यानी उस परम शक्ति के हाथ में है। तो हम सारा ये जो अज्ञान है, इसके कारण ही हमारा अपना अलग का होना हमें भासता है। और जैसे ही हमें होश आया, हम जागे, तो एक तरह से हम समाप्त हो जाते, शेष वही बचता है। अभी भी वही है, हम उसमें ही है, बस आत्मा के तल पर हम सोए हैं, बात इतनी है। इसी कारण हम अपने को एक तरह से अलग समझ लेते हैं। सारा मामला इतना ही है और कुछ नहीं। जागने की प्रक्रिया सहज हो जाए, यही सहज समाधि है। असल में पूरी करी ये जो एक तरह से क्रिया है, प्रक्रिया है, आध्यात्मिक निद्रा से जागरण की जो ये प्रक्रिया है, इसको थोड़ा हमें समझनी पड़ेगी। इसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली तो ये कि कोई ऐसा सद्भाव जो मेरे कुछ होने के भाव को समाप्त कर ले, इस तरह का कोई छोटा एफर्मेशन, कोई भाव करना पड़ेगा। दूसरी बात, वो 100% हो, बिना किसी भी इच्छा के हो, इच्छा रहित के साथ हो, कुछ पाने की बात ही ना हो, जरा सी भी कोई विकल्प हो ही नहीं, तभी मन रुकता है। लेकिन मन की एक टेंडेंसी है कि वो पूरा रुकने के बाद भी बहुत सूक्ष्म तल पर उसकी एक गति बनी रहती है, एक मोमेंटम बना ही रहता है, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से कहो, इस जन्म के लंबे समय से कहो, चलता रहता है। तो अतः उसका मोमेंटम, उसकी एक गति इनडायरेक्ट में भी रुक जाने के बाद भी कुछ समय ले लेती है पूरी तरह रुकने में। और यह सब तभी घटता है जब भाव पूरा हो, साथ ही कोई विकल्प ना हो मन में, कोई किसी भी प्राप्ति की कोई भी इच्छा किसी भी तल पर हो ही नहीं, साथ में धैर्य भी हो। 2-3 चीज़ें चाहिए, 100% चाहिए, और एक तरह से अपना अहंकार शून्यता, कोई भाव चाहिए, कोई विकल्प भी नहीं चाहिए, कोई इच्छा भी ना, और धैर्य भी। 4-5 चीज़ें तब इकट्ठी होती है, तभी निर्विकल्प समाधि घटती है।
जो कि सच में वास्तविक समाधि होती है। बाकी सभी समाधियाँ सविकल्प हैं या सतोरी की हैं या एक तरह से ऑटो हिप्नोसिस है। और जो चीज़ें घटनाएं या समाधियाँ जिनको लोग कहते हैं प्रयास से घटती हैं, विधियों से घट जाती हैं, उनसे भी घट जाती हैं, लेकिन वो सच में गहरे में विकल्पों के साथ होने के कारण और प्रयास से पाने के कारण कभी भी अस्थायी और श्रेष्ठ नहीं हो सकती। सविकल्प में करने का कोई भाव, कोई अहंकार, कोई इच्छा कहीं न कहीं छुपे रूप से रहती है। इसी कारण एक तरह से वे सविकल्प कहलाती है, क्योंकि कोई ना कोई विकल्प है, कहीं न कहीं गहरे में है, भले ही वो अलग बात है। तो एक तरह से इच्छाओं के बीज गहरे में मन में सविकल्प समाधि में हमेशा बचे ही रहते हैं। ऑटो हिप्नोसिस में भी बचे रहते हैं, मंत्र जाप में भी बचे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। समाधि के नाम पर बहुत चीज़ें चलती हैं। तो अब एक तरह से अपनी स्थिति को हमें देखते हुए, अपने विकास को, हम ऐसी जगह आ गए हैं सच में कि अब हमें अहंकार की ज़रूरत नहीं। अहंकार यहाँ तक आने के लिए, प्रौढ़ मन होने के लिए, एक तरह से यहाँ तक आने के लिए ज़रूरी था, एक प्राकृतिक रूप से ज़रूरी था। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही जैसे मकान के ऊपर आ जाए तो अब सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इस स्थिति में हमें एक तरह से अहंकार को अब गिरा ही देना है। गिरा देना ही हमारे हित में है। और एक बात और ध्यान रखने की है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य कुछ पाना नहीं है, कुछ छोड़ना है। यानी हमें अंत में सब छोड़ना ही पड़ेगा। वो हम किस ढंग से छोड़ते हैं वो अलग बात है। ये जीवन का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य। तो एक तरह से हमें अपनी सामान्य बुद्धि से काम लेना है और ये सोचना है, समझना है कि जब सब छूटना ही है तो कुछ अभी छोड़ दो, उसमें जो जरूरी जो मूल रूप से सारी बीमारी की जड़, उसको भी छोड़ दो। तो फिर बहुत कुछ संभव हो जाता है चेतना के तल पर, यदि हम अभी भी इन चीज़ों को समझ लें। और मैं कोई घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, न धन दौलत की, इन किसी चीज़ों की भी। और ये सब लोगों के बस का भी नहीं, सब लोगों की ऐसी स्थिति भी नहीं है, वो इसे कर भी नहीं सकते। बस 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी सारी चीज़ों का, सारी साधना सफलता है, सफलता की जड़ मन है। और 4 चीज़ें यदि हम छोड़ दें तो समाधि, हमारा शरीर पूरे होने से पहले, उसे छोड़ने से पहले बहुत कुछ संभव हो जाता है। और ये 4 चीज़ें हैं, ध्यान रखना। अहंकार, डर, अज्ञान और तादात्म्य, यानी अटैचमेंट लगाओ। ये 4 चीज़ भी हम छोड़ दें, अहंकार छोड़ दें, डरना छोड़ दें, अज्ञान छोड़ दें, ज्ञान की जगह उस चीज़ को समझ लें और लगाव छोड़ दें, तो ये सारी चीज़ें कहीं भी रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए भी बड़े आराम से हम एक तरह से समाधि में जा सकते हैं। और एक बड़ा सीधा सूत्र हम सभी जानते हैं कि जितना हम हल्के होते जाएंगे उतना ही हम मुक्त होते जाएंगे। हल्का हुआ ऊपर उठने की संभावना, एक तरह से लेविटेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, मुक्त होने की चीज़ें बढ़ जाती हैं। ये 4 ही चीज़ें ना आदमी कहीं भी रहते हुए, क्योंकि इनमें किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी का कोई इसमें कंपटीशन नहीं, कोई इसमें टेक नहीं डालता। ये हमारे अंदर की बातें हैं। तो एक तरह से आज की स्थिति में हमें अहंकार को भी गिराना है और सहजता में आना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। एक तरह से उस सहजता में ही हम अपने मूल स्रोत से एक तरह से परिचित हो सकते हैं। तो एक तरह से सहजता जीवन की ज़रूरी चीज़ है, ये शांति का आधार है। और सहजता अस्तित्व का मूल गुण धर्म है। मूल रूप से सारा अस्तित्व उसी में चल रहा है, सहजता में ही जीवन चल रहा है, सारा अस्तित्व चल रहा है। रोज़ सभी जीवधारी आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। गर्भ में अपने अपने ढंग से नए नए जीवधारियों का आना हो रहा है, पलना हो रहा है, नए पत्ते आ रहे हैं पेड़ों में, सब चीज़ें नई नई आ रहे हैं। हमारे शरीर में भी रोज़ नए निर्माण हो रहे हैं, पुराना बाहर जा रहा है। हमारा दिल दिमाग हमें जीवित रखे हुए है और सारा सहज में हो रहा है एक तरह से, और हमें पता भी नहीं। ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं हमारे अंदर घट रही हैं कि जिसमें वैज्ञानिक भी चकित होते हैं। हमारा ब्रेन और लीवर मिलकर 4000 से ज़्यादा नेचुरल केमिकल, नेचुरल जो हमारे भोजन में भी एक तरह से कुछ नहीं होते उनमें, उन सबको बना रहा है। और सहज में हो रहा है सारा काम, सब कुछ हमारे अंदर, हमें पता भी नहीं। तो एक तरह से जैसे सब सहज में हो रहा है, अस्तित्व की भाषा सहज है, ऐसे ही हमें भी सहज में स्वयं को जान लेना चाहिए। यही सहज समाधि है। और यहाँ पर एक तथ्य को, एक
बड़े ज़रूरी तथ्य को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इस जीवन विकास क्रम में हैं हम, सारे जीवधारी हैं। वैज्ञानिक इसको इवोल्यूशन कहते हैं और मनुष्य योनि भी इसी क्रम में है, इस इवोल्यूशन वाले क्रम में ही है। लेकिन हमें एक अलग योग्यता हमारे उसमें मिली है विकास के लिए कि हम एक तरह से अपना अलग से भी कुछ कर सकते हैं प्रकृति से हट के भी। और सभी जीवधारी बाउंड हैं, वो एक सीमा से आगे नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कुछ भी कर सकता है। और यहाँ एक बात साथ और समझने की है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ध्यान रखने की एक और बात है कि जो आप नहीं भी करते हैं उसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। हर हाल में कीमत चुकानी ही पड़ती है। अतः सहजता में जीने के लिए, सहजता में आने के लिए भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा। और एक तरह से उसको करने से, उसे यदि आप अपनी मर्जी से ही चुनते हो तो मरते समय हमें एक तरह से कोई रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। अपने विकास के कारण, जागरण के कारण एक खुशी होगी। एक उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए सही भोजन और एक्सरसाइज करते हैं, बड़ी कॉमन सी बात है, हम सब जानते हैं इन चीज़ों को। तो ये एक तरह से एक्सरसाइज करना, सही भोजन जानना, सही भोजन लेना, उसको जुटाना, ये एक कीमत है अपनी हेल्थ की ठीक ठाक रखने की, बीमारियों से मुक्त रहने की और ठीक से फिर इस दुनिया से जानने की। एक्सरसाइज करना, सही भोजन लेना, सही समय पर लेना, सही नींद लेना, ये एक कीमत है स्वास्थ्य की। और यदि आप इसे नहीं करते तो फिर भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो फिर दवाई खानी पड़ेगी, पैसा चुकाना पड़ेगा, इंद्रियों का सुख नहीं मिलेगा, कम समय जीना पड़ेगा, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ेंगे और ख़राब हेल्थ के कारण ख़राब मन स्थिति में भी रहना पड़ेगा, डिप्रेशन आदि में। क्योंकि हेल्दी बॉडी है जो हेल्दी माइंड, हम सब जानते हैं। तो ये सब एक तरह से सब कुछ हेल्थ के काम न करने की कीमत है। उधर भी कीमत है, इधर भी कीमत है, अब हमें चुनना है। और यदि आप एक तरह से ध्यान से देखो तो इसी तरह से जीवन में हर काम के करने की या न करने की एक कीमत तो चुकानी पड़ती, हर हाल में कीमत तो चुकानी है। ऐसी बात हम लें, धन के बारे में भी हम लें, सोचें, धन कमाओगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बिजनेस के नियम सीखने पड़ेंगे। नहीं कमाओगे तो फिर गरीबी के दुख झेलने पड़ेंगे, वो भी एक कीमत है। कोई सम्मान नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुख नहीं। ऐसे ही मन की है, नेगेटिव सोचोगे उसका अलग इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव सोचोगे, रिप्रोग्रामिंग करोगे तो अलग चीज़ें आएंगी। यानी कुछ करोगे उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी, नहीं करोगे तो भी करनी पड़ेगी। ऐसे ही ध्यान की भी एक कीमत है, हर चीज़ की कीमत। नहीं करोगे तो भी तो अच्छा है कि सही काम करो, जब कीमत चुकानी ही चुकानी है। और एक कहावत भी है पुरानी कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें यह बड़ी शर्म की बात है। तो ध्यान रहे, मुकद्दर शब्द जो है इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। सच में आलस्यों का एक शब्द है जो कुछ नहीं करना चाहते। और जो कुछ भी करते हैं लोगों ने आज तक क्या बड़े बड़े काम किए, सारा अस्तित्व करने वाले को अनेक अनेक ढंग से सहयोग करता है। और अनेक अनेक लोगों ने चमत्कारिक लक्ष्य पाए हैं, चमत्कारिक काम किए हैं। अस्तित्व परमात्मा की तरफ से तो हर हाल में आपके लिए तथास्तु ही है। नहीं करते हो तो भी तथास्तु है, नहीं करने की कीमत चुकाओ, करते हो तो भी तथास्तु है, उसमें आपको सहयोग है, हर जगह उनका सहयोग ही है। तो एक तरह से चुनना हम ही है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मनुष्य योनि के पास यही तो एकमात्र वरदान है जो किसी भी जीव योनि के और के अन्य के पास नहीं है, कि मनुष्य कुछ भी चुन सकता है, कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी समझ सकता है और कुछ भी कर सकता है। यही सबसे बड़ा वरदान है। तो हमें अपने ऊपर एक तरह से ध्यान रख के अपना विश्लेषण करके पूरी सही चीज़ों को चुनना है। और मनोविज्ञान का भी एक नियम है बड़ा साफ साफ, बिलीव कंसीव अचीव। भरोसा रखो, किसी पर रखो, सवाल ही नहीं, अपने पर रखो, परमात्मा पर या किसी पर। बिलीव कंसीव, और फिर जो आपका लक्ष्य है उसको अपने अंदर गर्भ की तरह उतार लो अपने रोए रोए में, और अचीव पाओ, बिलीव कंसीव विचीव। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें सिद्ध हैं पहले से, बिल्कुल इनमें कोई शक नहीं है।
सवाल है कि करना हमें, चुनना हमें, करना भी हमें, सहयोग चारों तरफ से मिलेगा, ये पक्का है। तो आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, और अंत में मेरा प्रणाम सभी मित्रों को।